जय हिंद, जय भारत। प्यारे दोस्तों, मनी मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग ज्योमेट्री का पार्ट 26 में पहुंच चुके हैं, 26वां क्लास में। तो हम लोग आज साइक्लिक क्वाड्रेंट के बारे में, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज के बारे में बताएंगे। क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रेंट? साइक्लिक क्वाड्रेंट साइक्लिक क्वाड्रेंट क्या होता है? इसमें सर्किल के अंदर, इसमें साइक्लिक क्वाड्रेंट में सर्किल के अंदर एक चतुर्भुज बनाया रहता है। चारों वर्टेक्स सर्किल के अंदर होना चाहिए और आमने सामने का कोण क्या होगा? जोड़कर 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपोजिट पोजीशन में जब सर्किल के अंदर चारों वर्टेक्स रहता है, उसको मिलाते हैं तो आपको क्वाड्रेंट जो बनता है वो आपको साइक्लिक क्वाड्रेंट कहलाता है। और उसके आमने सामने का जो एंगल होता है उसको क्या होता है? जोड़कर 180 डिग्री होता है। हम देखते हैं, ये आपका सर्किल है। इसी के अंदर आपका क्या है? वर्टेक्स है। 4 वर्टेक्स आपको है। मान लेते हैं कि ये आपका वर्टेक्स है, ठीक है। ये आपका वर्टेक्स है। ये क्या है? वर्टेक्स है। यहाँ पर हम अलग अलग वर्टेक्स का नाम लिख देते हैं, ए बी सी और डी। यहाँ पर जो एंगल ये आपस में क्या कहलाया? साइक्लिक चतुर्भुज कहलाया और साइक्लिक क्वाड्रेंट कहलाया, क्योंकि सर्किल के अंदर ये चारों वर्टेक्स है। बाहर एक भी लगे तो ऐसा नहीं होगा। चारों वर्टेक्स जो आपके ए बी सी चारों वर्टेक्स है, ये अंदर होना चाहिए। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि आपको आमने सामने के कोण इसको जोड़कर 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। इसी प्रकार एंगल बी प्लस एंगल डी बाई एक्स भी जोड़कर 180 डिग्री होना चाहिए। अब हम नामकरण इसको कर देते हैं कि ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, ये आपका डी। ये साइड है आपका। ये तो फर्स्ट पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट हुआ। चलिए सेकेंड और फर्स्ट में लिख दीजिए कि चारों वर्टेक्स, 4 जो वर्टेक्स है आपका इन पेरीमीटर पर, ऑन पेरीमीटर। चारों वर्टेक्स कहाँ होने चाहिए? पेरीमीटर पर होना चाहिए। अब इसमें आ गया कि इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर की चारों भुजा के जोड़कर जो हो पेरीमीटर कहलाएगा। इसका एरिया क्या होगा? यही मेन कहानी। इसके लिए हम आते हैं सबसे पहले सेमी पेरीमीटर बराबर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। चारों भुजा के जोड़ के क्या हो गया? चारों भुजा जोड़ के डिवाइड बाई 4। इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेंट का अंडर रूट यस इंटू यस माने ए, यस माने बी, यस माने सी इंटू यस माने डी। ये आपका एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेंट। इसका जो मेन पार्ट हमें समझ आप पहचानने के लिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत आता है,
इसका मेन पॉइंट हुआ कि साइक्लिक जहां भी बर्ड आएगा वहां सर्किल के अंदर चारों वर्टेक्स होना चाहिए, साथ में आमने सामने के कोण भी जोड़कर 180 डिग्री होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि ये कोण दे दिया और ये कोण हमें ज्ञात करने के लिए बोल दिया, तो उस केस में आपको दोनों हमें पता रहे कि आमने सामने कोण जोड़कर 180 डिग्री होता है, तो आपको मिनट क्या सेकेंड भी नहीं लगेगा कि आप बना के रख दीजिए 180 माइनस इतना कर दीजिए। हमें मेमोरी में रखना, मेन ज्योमेट्री का थ्योरम हर पॉइंट पर रखना है। ज्योमेट्री हार्ड नहीं होता है, दिमाग में आप बसा लिए कि हार्ड होता है, कैसे ही अपने इजी वे में हम लोग ज्योमेट्री समाप्त कर दिए। नेक्स्ट आते हैं इसी प्रकार आपको साइक्लिक पैरेललोग्राम। साइक्लिक पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम से समचतुर्भुज से ही बनता है साइक्लिक पैरेललोग्राम। उसमें भी सर्किल के अंदर जो आपका समचतुर्भुज होगा उसमें क्या चेंजिंग हो जाता है, इज ऑलवेज राइट रेक्टेंगुलर होता है, चारों जो वर्टेक्स होगा 90 डिग्री पर हो जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। साइक्लिक क्वाड्रेंटुलर के बाद हम आते हैं पैरेललोग्राम के केस में। साइक्लिक पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में हम लोग एक क्या होता है, हम लोग सब चीज देखते हैं पैरेललोग्राम के बारे में। ये आपका एक पास से है और ये क्या है, आपका पैरेललोग्राम है। नामकरण करते ए बी सी डी, ए बी सी डी। आमने सामने का भुजा बराबर बट 90 डिग्री ये आपका नहीं रहता है। समांतर चतुर्भुज इसको हम लोग कहते हैं। इससे चेंजिंग क्या होता है, इसी से कन्वर्टेज जो हो जाता है सर्किल में, जो रहता है सर्किल के अंदर जो रहता है उसको हम लोग साइक्लिक पैरेललोग्राम बोलते हैं। ये कन्वर्ट होकर क्या हो जाता है, यहां भी क्या होता है, यहां भी आमने सामने कोण बराबर हो जाता है। ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, बराबर है। इसे नामकरण कहते हैं ए बी सी डी। हम देखते हैं यहाँ पर ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर सी डी। आमने सामने का भुजा क्या हो रहा है, बराबर होता है। और दूसरे केस में एंगल ए बराबर एंगल सी और एंगल बी बराबर एंगल डी, ये होता है। आप कह सकते हैं कि साइक्लिक पैरेललोग्राम जो होता है राइट रेक्टेंगुलर भी होता है। राइट रेक्टेंगुलर जैसी होगा उसके चारों कोण क्या हो जाएगा, आपको 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चारों कोण 90 डिग्री। यहाँ चारों वर्टेक्स होना चाहिए अंदर, ना कि ये आपको ऐसा नहीं हो कि ये ऐसा कर दिए। ये इस केस में क्या है, आपको गलत हो जाएगा, चारों वर्टेक्स आपको सटना चाहिए। तो नेक्स्ट एक पॉइंट एक और है, उस पर हम देखते हैं ए बी सी डी रेक्टेंगुलर के बारे में। ए बी सी रेक्टेंगुलर है, उसका अंदर में पॉइंट आपका वो हम बिंदु है, उसके आधार पर आपका क्या रिलेशन होगा,
यहाँ मान लेते हैं कि वो बिंदु है ओ, ए बी सी डी। इस प्रकार आपका ABCD एक रेक्टेंगल है जिसका मध्य में एक ओ बिंदु है। इस बिंदु के रहने पर क्या रिलेशन इन होगा? रिलेशन होता है ये OA गुने OC बराबर OD गुने OB। इम्पोर्टेंट रिलेशन, क्योंकि एग्जाम में बहुत आते रहता है। OA इंटू OC, जिस मध्य एक प्रकार से क्या हो रहा है, डायगोनल विकर्ण जो होता है उसी सामने एक बात क्या, एक बात AC विकर्ण स्ट्रेट रहता है। पॉइंट यहाँ बिंदु जो 0 पॉइंट है जो मिडिल में होना चाहिए, तो रेक्टेंगुलर के बाद डायगोनल। मैं यहाँ क्या कहीं भी है बिंदु, कोई जरूरी नहीं कि आपका सेंटर में, कहीं भी है, उस केस में आप OA इंटू OC OD इंटू OB। दूसरा और कहा जाता है OA प्लस OC का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। ये भी दूसरा रिलेशन होता है। तो दोनों रिलेशन को हम लोग याद करके रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले जो हम करवाए हैं साइक्लिक क्वाड्रेटर के बहुत एग्जाम में हो आता है, इसके पहले जो बताए थे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप लोग को मिलते हैं। आपका ज्योमेट्री समाप्त होता है। मैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन जो आपका है करवाएंगे भी, क्योंकि मिसलेनियस क्वेश्चन में आपका दम है।